हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। 28 अक्टूबर 2023 का जो है सेकेंड शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करेंगे और कम से कम समय में पूरे क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे। ठीक है, कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सिर्फ जो है आंसर पर फोकस किया जाएगा। गद्यांश में कायर किसको माना गया है? तो गद्यांश में कायर किसको माना गया है, पहले का उत्तर हो जाएगा यानी कि जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लेता है, उसको क्या माना गया है? उसको कायर माना गया है। प्रश्न संख्या दो पे आते हैं। भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा यानी कि जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। ठीक है, उनको भाग्य को दोष देने वाला माना गया है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? जो परिश्रम शब्द है कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी कि संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? जब हम अपना चिंतन जो है केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तो क्या होता है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। हम लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं, असफल होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, इस गद्यांश के अंतिम प्रश्न पे 5वें पे आते हैं। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? ठीक है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। ठीक है, देखिए सत्य यही है कि भाग्य तो आपके हाथ में है नहीं, तो भाई परिश्रम करिए, भाग्य सही होगा तो दोनों का मिलन होगा तो जो है आपको सफलता मिलेगी। देखिए अब डीआई का प्रश्न है, 6 से लेके 10 तक प्रश्न है। डीआई के सारे प्रश्नों को जो है हम लोग आंसर हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आंसर बता दे रहे हैं, उसके बाद जो है अपना आंसर मिला लीजिए। ढंग से एनालिसिस करना होगा तो बाद में दिख जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य के कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है, तो 6वें का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 20 दिन में। ठीक है, इसका उत्तर डी होगा, 20 दिनों में। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? सभी लोग मिलकर जो है जितने भी दिए हुए हैं काम करें तो कितना समय लगेगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका 7वें का हो जाएगा सी यानी कि 80/29 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? कौन समूह जो है सबसे कम समय लेता है? तो 8वें का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि चमन और रमेश जो है का समूह जो है सबसे कम समय ले रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है? तो 9वें का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि 15 दिनों में जो है कार्य पूरा कर लेगा। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। चमन और अक्षय, ठीक है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया है। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह सभी वे 5 दिनों में काम पूरा कर लिया है। इन सभी को कुल मिलाकर जो है 3,000 रुपये का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? 10वें का उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि 750 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला डीआई पे आते हैं। ये भी जो है 11 से 15 तक के प्रश्नों पे आते हैं। ठीक है, तो यदि वर्ष 2018 से 21 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3 से 5 है और 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भुगतान 1400 रुपये है, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल से कुल लोगों को कितना पता लगा है? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 11 का डी ऑप्शन यानी कि 1628। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है, वर्ष 2018 में 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात जो है 45 से 88 है, तो
वर्ष 2018 से 2019 में मिलाकर खाड़ी गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 12वें का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 20,800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। 2018 से 2022 तक सभी दिए गए कुल व्यक्तियों की अनुपात जो है 2:3:4:5 है। ठीक है, 2018 में 2022 तक सभी वर्ष में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। जो 13वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा, आंसर बस लगा लिए सी ऑप्शन, यानी कि 23:27:22:22:20। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। वर्ष 2019 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या जो है 2022 में खाड़ी गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है। तो संबंधित वर्षों में खाड़ी गल्फ के नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1:5 का अनुपात होगा। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय जो है 5,775 है, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल के लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। जो 15 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि 5% जो है अधिक है। आगे बढ़ते हैं, इस डीआई पे आते हैं। ठीक है, भी एक डीआई का प्रश्न है 16 से 20 तक, तो इसको भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। यदि अंगूठी लागत का मूल्य जो है शर्ट की लागत से मूल्य से जो है 30% अधिक है और दुकानदार जो है 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो जो 16वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 800 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे और 2.1 किताब बेची, उसकी अनुमानित औसत लाभ क्या है। तो जो 17वां प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 47.75 रुपया। थोड़ा सा हल्का दिख रहा है, ये है 47.75 रुपया है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। स्नेहा ने 1 शर्ट 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी, दुकानदार की अनुमानित कुल लाभ क्या है कीजिए। ठीक है, करने में जो है तबीयत खराब हो जाएगी अच्छे अच्छे लोगों की। ऐसे ऐसे प्रश्न बनाया गया है, बहुत कठिन प्रश्न है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कठिन है तो सबके लिए है, ठीक है, और आसान है तो सबके लिए है। आपकी तैयारी तगड़ी होगी तो आप जो है हमेशा अव्वल रहेंगे एग्जाम में, बात ध्यान रखिए। 18 प्रश्न उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 65.9। 19 पे आते हैं। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 56.59%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है। दुकानदार द्वारा बेचे गए किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात कितना है। तो 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 91:57 का है। ठीक है, 91:57 का है। 21 से 25 तक का जो है डीआई, ये देख लीजिए, ये वाला डीआई है, बस ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जो है मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। किस वर्ष में उत्पाद क्यों का लाभ जो है सबसे अधिक, यदि इसकी बिक्री हर साल की बिक्री का 20% है। ठीक है, तो 21वें का जो उत्तर हो जाएगा आपका 2022 से 21। ठीक है, यानी कि बी, सॉरी 2020 से 21, 22 नहीं, 2020 से 21। 2022 तो ऑप्शन में नहीं है। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। 2021-22 में, ठीक है, 2021-22 में कंपनी की बिक्री जो है 30% घट गई। 2021-22 के कुल विज्ञापन के खर्च उसी तरह से, जिस तरह से जो है 19-20 में, 2020-21 में तक विज्ञापन खर्च जो है बढ़े थे। 2020-21 के लिए अनुमानित लाभ क्या है, अनुमानित लाभ बताना है। तो 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 212.255 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है तो और 2020 में 21 में दोगुना हो जाता है, तो अन्य वर्षों के लिए समान, तो किस वर्ष के दौरान सबसे अधिक लाभ सबसे
अधिक है, ठीक है। तो 23वें का उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा डी यानी कि 2018-19 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन व्यय आई और आर के मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप से किस वर्ष में सबसे कम है? 24 का उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा सी यानी कि 2020-21 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों की PQRS बिक्री का अनुपात जो है 2:5:1 है, तो इस लाभ तो उसी वर्ष Q का लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, देखिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि कठिन हो चाहे ना हो, लेकिन बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 25 का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन यानी कि 38.33%। आगे बढ़ते हैं, 26 पे आते हैं। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, रिचर्ड बेल्जली, वारेन हेस्टिंग, जॉनथन डेकन। तो उत्तर जाएगा बेंद की रिचर्ड बेल्जली द्वारा जो है की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? देखिए इसमें हड़प्पा का तो नाम ही नहीं है, तो उसका उत्तर हो जाएगा, इसमें कालीबंगा है, देसलपुर है, लोथल है और रोपण है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो 27 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि रोपण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किसे कांच द्वारा रचित था? इलाहाबाद के अशोक चक्र अंकित किया गया था, ठीक है। भौरवे, भास, हरिसेन या बाणभट्ट। तो उत्तर हो जाएगा 28 का सी यानी कि हरिसेन द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खिजर खान, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का आया है, जान याद किया, खिजर खान के बारे में है। दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश में संबंधित है? ठीक है, देखिए ये तुर्की राजवंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश। तो उत्तर जाएगा सी यानी कि खिजर खान जो है सैयद वंश से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। लगभग जो है 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित से किस स्थान पर उपलब्ध है? पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात, श्रवणगोला कर्नाटक। तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि वल्लभी गुजरात में जो है ये उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, 31 पे आते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से किन घटनाओं से संबंध घटित हुआ है? ठीक है, देखिए इसमें एक पॉइंट अगर आप जानते हैं तो कर ले जाएंगे, ठीक है। अहमदाबाद में मजदूरों का मिल का हड़ताल वाला, ठीक है, तो आसानी से आपका हल हो जाएगा। उसी लिए पूछा गया है, बाकी अन्य जो है बहुत कठिन है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका इसमें जो है सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से निलंबित के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के लिए साधारण कारावास में की सजा सुनाई गई? तो 32 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 6 वर्ष की जो है इनको सजा सुनाई गई। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम, मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। और ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि बर्मा सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं, 34 पे आते हैं। बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र डेल्टा क्षेत्र के स्वदेशी आंदोलन में हुआ था। इस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? होम रूल आंदोलन या वंदे आंदोलन या वंदे भारत आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन? तो उत्तर सी हो जाएगा यानी कि वंदे मातरम आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। 35 पे आते हैं, प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से किसे भूरा ब्राउन कोयला कहा जाता है? ठीक है, ब्राउन कोयला जो है किसे कहा जाता है आपको यहाँ बताना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी कि लिग्नाइट को जो है ब्राउन कोयला कहा जाता है। 36 पे आते हैं, मिट्टी के कणों और चट्टानों के दूसरों के बीच जो है सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस पर्वत की ऊपरी सीमा कहलाती है।
इस परत की जो है ऊपरी सीमा कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है हमको। ठीक है, मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच में थोड़ा सा इसको जो है हम लोग इसको रोक लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 37 पे आते हैं। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो 37 का उत्तर हो जाएगा यानी कि रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर जो है वो आए थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं। हिमालय का कौन सा भाग जो है नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? देखिए, जो मुझे इसका आंसर लग रहा है वो लग रहा है पूर्वांचल श्रेणी। ठीक है, और नहीं तो कुमायूं श्रेणी भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। बाकी जो है प्रश्नों का जवाब मैं दे दूंगा, सभी प्रश्नों का, घबराने की बात नहीं है। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो 39 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि कांडला, गुजरात में जो है स्थापित किया गया था। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यह अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? तो अल नीनो शब्द का अर्थ है 40 का बी, यानी कि बाल मसीहा, यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 41 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 280 फीट तक ऊंचे बड़े रेत टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा संचरण क्षेत्र है? नामीबी रेगिस्तान, सुनरू रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान या रब अली रेगिस्तान? 41 का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अटाकामा रेगिस्तान में ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, 41 के बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दूध देशों को भारत के 4 प्रमुख नगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था बताना है, तो 42 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बेंगलुरु हिस्सा नहीं था, बाकी सभी हिस्सा थे। आगे बढ़ते हैं, 43 पे आते हैं। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादन बढ़ाना था और बहुत सफल रहा था? ठीक है, तो 43 का जो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सातवां पंचवर्षीय योजना था। 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? ठीक है, भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एस विश्वेश्वरैया, डॉक्टर नारायण बोरलाग। तो सी हो जाएगा डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53 पे आते हैं। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क में 2 न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो 2 न्यूरॉन के बीच का गैप होता है उसको कहते हैं हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब देखिए, इन प्रश्नों का जो है मैं जो गणित के प्रश्न है अगर बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 54 का जो उत्तर हो जाएगा, इसको हल करने का जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका या 1/2। प्रश्न संख्या जो 55 है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, x² में x का मान निकालना है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 55 का आपका। ठीक है, 55 का आएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 63 आएगा। ठीक है, 56 का जो उत्तर आएगा, 56 का उत्तर आएगा वो आएगा आपका हल करने के बाद वो आएगा आपका 288, यानी कि बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 57वां जो प्रश्न है उसमें है कच्चे आम में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, कच्चे अम्ल में जो है ऑप्शन सी, यानी कि टारटारिक एसिड पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 58 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 58 पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता के परीक्षण के लिए पानी का नमूना के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए पानी की नमूना के लिए बात हो रही है तो, और जब भूमिगत जल की जो है दबाव की बात हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि पीजोमीटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 59 पे आते हैं। ठीक है, 59 का जो है उत्तर हो जाएगा आपका हल करने के बाद, इसको हल करने के बाद उत्तर आएगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि 0.8 आएगा। प्रश्न संख्या 60 पे आते हैं। ठीक है, बहुत ही लंबा प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा आपका 60 का उत्तर जाएगा बी यानी कि 56.5 किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 61 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के वाक्यांश के लिए शब्द सही नहीं है? ठीक है, देखिए गिरने से कुछ बची इमारत, ये सही है, ध्वंसाशेष। शिव का धनुष जो है नाक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो ऊसर, लेकिन ये गलत है, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। पूर्णिमा का रात को कुहू नहीं कहते हैं, राका कहते हैं। ठीक है, हाथ को हाथ न सूझना, मुहावरे का अर्थ क्या है? असमंजस में पड़ना, कुछ काम न सूझना, बहुत घना अंधेरा होना, या बहुत औचक रह जाना, तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि बहुत घना अंधेरा होना जो है हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ हो जाएगा। पितृ धन इच्छा का जो है कौन शब्द बनेगा पितृ धन इच्छा से? देखिए हल्का हल्का सा अंतर है, लेकिन जो इसका सटीक सही आंसर है वो आपका है डी यानी कि पितृक्षा। क्या है? डी यानी कि पितृक्षा है। प्रश्न संख्या 64 पे आते हैं। निम्न में से किस विकल्प का सही तरंगिणी शब्द का पर्यायवाची है? देखिए तरंगिणी का मतलब क्या होता है? नदी होता है। क्या होता है? नदी। और नदी का पर्यायवाची कहाँ दिख रहा है? तो ये सी ऑप्शन दिख रहा है, सरिता, तटनी, निम्नगा। ठीक है, 65 पे आते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, गलत है बात हो रही है। तो देखिए बाणभट्ट का कराम्बरी, ठीक है, बाणभट्ट का जो है कराम्बरी सही है। वात्स्यायन कामसूत्र सही है। मुंशी प्रेमचंद का गोदान सही है। लेकिन ये जयशंकर प्रसाद का लोक यातन नहीं है। ये किसका है? ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 66 पे आते हैं। पुट द करेक्ट आंसर। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विल बी इन द भारत नेक्स्ट वीक। ठीक है, देखिए प्रेसिडेंट जो है बहुत ही बड़े हैं, उनके सम्मान के लिए जो है ऐसा पोस्ट है, सम्मान किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका सी यानी कि द लगेगा। क्या लगेगा? THE, द। सम्मान में भी द लगता है। ए पर्सन हु हैज नो ऑब्सेशन विश टू हु हैज एन ऑब्सेशन विथ विश टू स्टील, मतलब चुराने की जो है उसको जो है क्या होता है? देखिए जुनून होता है चोरी करने का। तो 67 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि क्लेप्टोमैनिक। ठीक है, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो 68 क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन में की। देखिए बिसाइड, विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड फुटबॉल। अब देखिए इसको जो है ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, इसका मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। ठीक है, विच द फॉलोइंग एनिमल नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल एम्बलम, कौन सा जो है नेशनल एम्बलम में इंक्लूडेड नहीं है? तो 69 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी यानी कि बुल। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 पे आते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम? ठीक है, तो 70 का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी यानी कि धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 71 पे आते हैं। 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा के मुख खड़े हैं। तो सौरभ जो है राधा और निकटवर्ती बाईं और छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाई छोर से जो दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? जब देखिएगा सत्य नहीं है की बात हो रही है, तो 71 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा
डी यानी कि विमल जो है बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। ये क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई जो है जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर से जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत में बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, तो 72 का उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि कोलकाता। प्रश्न संख्या 73 पे आते हैं। 10:25 है। घड़ी की सुइयां के बीच जो है प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण की बात हो रही है। जो 73 है उसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 197 डिग्री। 74 पे आते हैं। इनमें से बेजोड़ चुने, ठीक है, आंसर जान लीजिए बस। तो 74 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि 161, 207, 299, 347। अब देखिए इस कथन को पढ़ लीजिए ढंग से, जो इसका उत्तर होगा, ठीक है, पढ़ने में भी काफ़ी समय लग जाएगा क्योंकि मुझे जल्दी बताना है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। जो 75 का उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यानी कि यदि कथन एक कारण है तो कथन 2 क्या है? इसका प्रभाव है। मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया। सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 पे आते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में जनता वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान कर निम्नलिखित में किस मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो जो है 76 का उत्तर किसने लॉन्च किया है? तो 76 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि श्री खुशविंदर बोहरा जी ने। ठीक है ना, थोड़ा सा कट गया है ये। आगे बढ़ते हैं। 77 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राजघाट निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? 77 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि गांधी बाग में। आगे बढ़ते हैं। 78 का देख लीजिए आंसर। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन बैंक काल निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 यूपीआई क्रेडिट लाइन जो है अनावरण किया गया है? तो 78 का उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि मुंबई में। ठीक है, मुंबई में, यहाँ पे मुंबई है हिंदी में। 79 पे आते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो 79 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 80 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 80 पे निम्नलिखित में से हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान से किसको प्राप्त किया गया है? किसको प्राप्त हुआ है? तो 80 का उत्तर हो जाएगा आपका डी यानी कि माधव प्रसाद पोखरेल को जो है प्रदान किया गया है। हाल ही में सीमा सड़क यानी कि बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो 81 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि मलमिलंगा दर्रा। 82 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? ठीक है, एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो 82 का जो उत्तर हो जाएगा बी यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 पे आते हैं। सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया के संधि में टिप्पणी शामिल के लिए जो है दस्तावेज हस्ताक्षर किया है? ठीक है, आंसर जान लीजिए। 83 का उत्तर हो जाएगा
हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यानी कि जकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 84 पे आते हैं। उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों के छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 दिसंबर को मनाया जाता है। बचत की आदत को जाने के लिए, तो उसका उत्तर हो जाएगा संचयिका दिवस। ठीक है, संचयिका दिवस जो के रूप में बचत के दिवस को जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में विश्व ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? 85 का उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी यानी कि क्यूबा नहीं बना है। ठीक है, बाकी सब बने हैं। 86 पे आते हैं। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो 86 का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग। आईसीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग। 87 पे आते हैं। खसाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल से में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? खसाबा दादा साहब जाधव जो है निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो 87 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि कुश्ती में। ठीक है, कुश्ती में जीतने वाले बने थे ये। पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन के ओपेक संस्थापक के लिए सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित निर्यातक देशों में के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो बागदाद, दुबई, कतर, तेहरान। 88 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि बागदाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89 पे आते हैं। निम्नलिखित में से पहले आधुनिक शहर का आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर के आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? जो 89 है उसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 90 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? कब जो है पहली बार भारत की वीटो शक्ति का प्रयोग हुआ था, किस कानून में? ठीक है, तो 90 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि भारतीय डाकघर विधेयक में जो है ज्ञानी जेल सिंह थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया था। 91 पे आते हैं। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और जिस धरती के बीच का भूभाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है इसके बीच के भूभाग को? सरस्वती और जिस धरती के बीच के जो है भूभाग को। तो 91 का उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी यानी कि इंद्रप्रस्थ। 92 पे आते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे है? वो है आपका बी ऑप्शन यानी कि डोनापोला गोवा में है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पे है? डोनापोला गोवा में है। 93 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 93 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी है? किसने जो है हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक को लिखी है? तो उत्तर हो जाएगा सी यानी कि लाला लाजपत राय जी ने इसको, लाला हरदयाल जी ने, लाला लाजपत राय नहीं, गलत हो जाएगा, लाला हरदयाल जी ने जो है इसको लिखा है। ठीक है, 94 पे आते हैं। उस जलडमरू का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। जावा सागर को हिंद सागर से जोड़ता है। तो 94 का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि सुंडा जलडमरू मध्य। ठीक है, सुंडा जलडमरू मध्य जो है जावा को किससे जोड़ता है? हिंद महासागर को से जोड़ता है। 95 पे आते हैं। ठीक है, चलिए 95 को देख लेते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र के आमतौर पर पिथौरा का प्रसाद के रूप में पुरुषों द्वारा बनाए गए, ठीक है, चित्र का अर्पण किया जाता है। पिथौरा का अर्थ क्या होता है? पिथौरा का अर्थ एक्चुअल में आपको बताना था। ठीक है, यहाँ पे तो 95 का उत्तर हो जाएगा आपका बी यानी कि पिथौरा का अर्थ है अन्न का देवता। क्या है? अन्न का देवता। ठीक है,
अब देखिए ये था गद्यांश, और गद्यांश का हल जो है मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। मानवता कब खिल उठती है, मानवता जो है कब खिल उठती है, तो 96 का जो उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है तो क्या होता है, मानवता खिल उठती है। 97 पे आते हैं, प्रश्न संख्या 97 पे आते हैं। आध्यात्मिक शब्द में क्रमशः जो उपसर्ग, मूल और जो है प्रत्यय बताना है आपको। तो 97 का जो उत्तर होगा ठीक है ए ऑप्शन, यानी कि अधि आत्म प्लस इक। ठीक, अधि आत्म प्लस इक जो है क्या होगा, आध्यात्मिक का उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय होगा। प्रश्न संख्या 98 पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार को में अपने समय को बहुत आगे से आगे थे। वाक्य में कौन, ये किस प्रकार का वाक्य है तो आपको समझ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 98 का सी, यानी कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, 99 पे आते हैं। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार क्या था। ठीक है, 99 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज है और स्वाभाविक है। ठीक है, उनका कहना था कि धर्म की अनेकता जो है जायज है और उसका है स्वाभाविक है। अंतिम प्रश्न पे आते हैं, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 का हो जाएगा ए, यानी कि भारत जैसा देश में किसी एक धर्म का पालन। ठीक है, उनका कहना था कि अगर इस देश में एक धर्म का पालन होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या होगा, प्राणघातक हो जाएगा। यानी कि हमारे देश की खूबसूरती क्या है, विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। तो कृपया करके आप लोग चैनल को अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।